नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संघी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि 2026 कैसा रहेगा के बारे में, जिसमें 10 मुद्दों पे प्राइम हाइलाइट्स हैं हमारे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए आपके, तो हेल्थ के मामले में साल के पहले ही दिन 4 ग्रहों का आपके लग्न में विराजमान होना और लग्नेश का सप्तमेश कर्मेश से एक्सचेंज करना हाउस का, इस बात का द्योतक है कि स्वास्थ्य में बहुत ही सीरियस तब्दीली लेके आने वाले हैं आप। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयत्नशील हैं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। वास्तव में आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी गुरुदेव यहाँ आ गए थे, उच्च के हो गए थे और वक्री होकर के वापस से अपने सप्तम भाव में आ गए हैं। इसका कारण है, इन्होंने बताया कि ये यहाँ वापिस होकर के अपने पूर्ण सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे और स्वास्थ्य में कई छूटे हुए कार्य को वापस से निष्पादित करेंगे। इनफैक्ट आपके डेली रूटीन जो कि शनिदेव के यहाँ आ जाने से छिड़ गई है, उसके प्रति भी वो थोड़े समर्पित हैं। ऐसे में आप मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, व्यायाम ये सब करेंगे, करना चाहिए। जिम अगर करेंगे तो स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छी तब्दीली आपको दिखाई पड़ेगी। आपको बता देता हूं कि गुरुदेव बहुत दिनों तक यहाँ ऐसे ही नहीं रहेंगे, ये वापस से मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर के पुनः इधर के तरफ प्रस्थान करके यहाँ आ जाएंगे 2 जून को। इस भाव में आते ही इस भाव को उच्च कर देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। पूरे 5 महीनों के लिए आपके स्वास्थ्य में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। ऐसे में मेरी सलाह है, तेज ड्राइविंग से सावधान हो जाएं। तत्पश्चात गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। आपका भाग्य पॉप करके खुलेगा और सफलता कदम चूमती चली जाएगी। सारे रुके हुए चक्के चलने लग जाएंगे और एक धन प्राप्ति का जबरदस्त योग आपके साथ प्रभावी हो जाएगा। वास्तव में इन चीजों को साल के पहले ही दिन मंगल देव यहां से निकल के यहां आने पे प्रभावी कर देते हैं, इंपावर्ड कर देते हैं और आपका द्वितीय भाव उच्च का हो जाता है। वास्तव में ऐसे सीन में धन की प्रचुरता बनी रहती है। उसके बाद मंगल देव यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर ग्रेजुअली ऐसे करते करते यहाँ पंचम भाव में आ जाते हैं। ये इनका खुद का भाव है। इस जगह पे आकर के सूर्यदेव भी उच्च के हो जाते हैं। मिला जुला करके धन की प्रचुरता आपके पास में बनी रहती है, क्योंकि सूर्यदेव आपके भाग्येश हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन्हीं समय में थोड़ी सी उठापटक यहाँ राहुदेव के साथ गुजरते हुए, फिर शनिदेव के साथ गुजरते हुए आपने फेस करी है, करेंगे। ये समय होगा जब आप पराक्रम दिखाएंगे और इस समय में राहु के इंटरवेंशन से, शनि के इंटरवेंशन से कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस धन और प्रेम के क्षेत्र में हो सकते हैं। इसको संभालने की जरूरत होगी। भाग्य से भाग्य इस समय में मंगल देव के साथ होंगे और आप प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। तदोपरांत ये पूरा ही चक्कर मंगल देव लगाते हुए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे आकर के मंगल देव नीच के होते हैं। फॉर्चुनेटली जब वो यहाँ नीच के हो, तभी अपने सप्तम पूर्ण उच्च दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं और धन में पुनः एक झड़ी लगती है। तत्पश्चात मंगल देव यहाँ आ जाते हैं। ये भाग्य भाव है और इस भाव में मंगल देव अपने मित्र के घर में बहुत ही सुकून को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है। यहाँ मंगल देव बहुत अच्छे होते हैं और आपको प्यार की, धन की प्राप्ति कराते हैं। अब मित्र, धनु राशि 2026 के तहत अगर पराक्रम की बात की जाए, जॉब की बात की जाए, इंटरव्यूज की बात की जाए, आपके छोटे भाई बहनों की बात की जाए, तो समझें कि इन मामलों में ये साल बड़ा ही अच्छा है। हालांकि यहाँ पे राहु देव का प्रेजेंस आपको बहुत ही पराक्रमी बना रहा है थ्रू आउट द ईयर। वास्तव में राहु देव साल के आखिरी में अपना हाउस परिवर्तन करके यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ हैं तब तक वो यहाँ के लॉर्ड हैं। वास्तव में ये शनि के भाव में हैं। शनिदेव का ही ये घर है, कुंभ राशि है और वहां पे विराजमान राहु देव आपको जबरदस्त पराक्रमी और सफलता दिलाएंगे, क्योंकि इनकी तोड़ जोड़ करने की शक्ति, उल्टी चाल चलने की शक्ति आपके पराक्रम को एक पैनी धार देगी और सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। ऐसा मौका कई बारी साल में मिल रहा है, जबकि इनको सपोर्ट करते हुए बहुत सारे ग्रह इस तरीके से फ्लो करेंगे और कई दफा भाग्येश का साथ है, कई दफा पराक्रमेश का साथ है, कई दफा
लाभेश कर्मे इसका साथ है जो आपके पराक्रम में 4 चांद लगाता है। इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से अगर देखना चाहते हैं तो हमारी बृहत राशिफल धनु राशि को जरूर एक बार चेक करें। वहां हमने डेट वाइज सारी बातों को अलग अलग डेट्स में डिफाइन किया है। अगर उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे बताऊं तो ये राशिफल भी वापस से 1 घंटे का हो जाएगा। अतः मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको संक्षेप में आपके लिए 10-12 मिनट में समझने लायक बना दूं। अब मित्र, सैजिटेरियस हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज साल में कई दफे आ रही हैं। खास करके जब आपके शुक्रदेव यहां आते हैं तब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। इससे पहले भी मिलती है जब यहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं। तदोपरांत जब वो यहाँ आते हैं, जब वो यहाँ आते हैं, जब वो यहाँ आते हैं और जब वो यहाँ आते हैं, ये सारे टाइम फ्रेम अलग अलग हैं और इन सारे ही टाइम फ्रेम में आपको कई दफे अच्छे जॉब की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात धनु राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए, सिचुएशन को देखा जाए तो बिजनेस पंख लगा के उड़ रहा है इस साल। वास्तव में ये बिजनेस हाउस है जहां पे गुरुदेव साल के पहले पखवाड़े में बैठे हैं। ऐसे में बिजनेस में ग्रेजुअली उत्तरोत्तर बेहतरी की भावना बनी हुई है और बिजनेस के लॉर्ड उल्टे हाउस में यहाँ पे लग्न में विराजमान है साल के पहले ही दिन। मिला जुला करके बिजनेस बहुत अच्छा चलने की संभावना है। कुछ एक खास कालखंड है जिसमें कि बुधदेव उच्च के और नीच के होते हैं। जब यहाँ पे बुधदेव नीच के होते हैं ऐसी हालत में बिजनेस को संभालने की थोड़ी सी उपक्रम करनी पड़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम जब बुधदेव यहाँ खुद के हाउस में विराजमान होते हैं बिजनेस में 4 चांद लग जाती है। उसके बाद भी जब बुधदेव यहां से निकल के आपके भाग्य भाव में पहुंचते हैं, इस समय में भाग्य से बिजनेस की वृद्धि होती है। उसके बाद कर्म भाव में पहुंचते हैं जहां जाकर के ये उच्च के हो जाते हैं। कर्म तो बेहतर होता ही है, बिजनेस भी उत्तरोत्तर बेहतर होता चला जाता है। ये सारे ही डेट्स बहुत ही उम्दा हैं और बहुत ही अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। पूरे 2026 में आप छाए हुए हैं बिजनेस वर्ल्ड में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तत्पश्चात 2026 सैजिटेरियस हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के तहत, ईयरली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके शेयर सट्टा ट्रेडिंग लॉटरी इन सब की बात की जाए तो लॉटरी के कुछ चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन शेयर सट्टा में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि कई दफा साल में दोनों हाउस जो हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं जिस समय में चंद्रदेव क्रॉस करते हैं उस समय में कुछ बेनिफिट हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज 1-2 चांसेस ऐसे हैं, 2-3 महीने ऐसे हैं जब ये भाव अच्छा होता है, एट द सेम टाइम ये भाव अच्छा होता है। उन दिनों में ही आपको इस तरह की ट्रेडिंग पे कॉल लेनी चाहिए। और उन दिनों में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके लिए स्किल का अच्छा होना बड़ा ही जरूरी है, अदरवाइज बड़े लॉस की संभावना हो सकती है। सोच समझ के जोखिम लें। अब मित्र, सैजिटेरियस हॉरोस्कोप ईयरली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके लव मैरिज की बात की जाए तो समझें कि लव मैरिज के मामले में, लव और मैरिज के मामले में ये साल काफी बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। प्यार परवान चढ़ेगा। वो मित्र बंधु जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे उनके लिए 2-3 दफे, रेदर मैं बोलूंगा 5-6 दफे ऐसी अपॉर्चुनिटीज बन रही है पूरे साल में जब आपको भूले बिछड़े मित्र की प्राप्ति हो जाएगी, आपको भूले बिछड़े मित्र से मुलाकात हो जाएगी, आपको बिछड़े प्यार की प्राप्ति हो जाएगी, आपको टूटे हुए शादी में पैचअप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो मित्र बंधु जो शादी करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छे शादी की अपॉर्चुनिटीज चांसेस बन रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो संतान की अपेक्षा लिए बैठे थे उनके लिए पुत्री संतान की प्राप्ति के कई सारे योग बन रहे हैं, कई बारी बन रहे हैं अलग अलग महीने में। हाँ, पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए नवंबर ऑनवर्ड्स इसके योग काफी बेहतर हैं। वो मित्र बंधु जो विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, यंग हैं, हायर एजुकेशन करना चाह रहे थे, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी 2026 में 2-3 दफे बन रही है। अब दोस्त, अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए 2026 धनु राशि राशिफल के तहत, तो समझें कि इस पूरे साल में माता पिता के स्वास्थ्य की कई दफे उतार चढ़ाव देखी गई हैं। ऐसी स्थिति में आपके माता पिता दोनों का ही फुल बॉडी चेकअप करवा लें, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। ये बहुत ही जरूरी शब्द हैं आपके लिए।
तदोपरांत धनु राशि 2026 कैसा रहेगा? घर, गाड़ी, बंगले के मामले में 2 कालखंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतर हैं, जिसमें आपको अच्छे बड़े घर की, अच्छे बड़े गाड़ी की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने गाड़ी कौन से कलर की लेनी है ये भी हमारे बृहत राशिफल में बताया है, और संग ही ढेर सारे उपचार दिए हैं, ढेर सारी रेमेडीज बताई है। हाँ, उसमें से एक रेमेडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है धनु राशि वालों के लिए, वो है एक अच्छे बुखराज, एक अच्छे मूंगा और एक अच्छे माणिक्य को धारण करना। अगर ये तीनों पत्थर, अगर ये तीनों रत्न आप धारण करते हैं तो आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे 2026 में। फिर भी मैं आगाह करता हूं कि स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी होगा 2026। धनु राशि वाले कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करेंगे इस साल। तो ये था धनु राशि 2026 राशिफल कैसा रहेगा। आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये राशिफल कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे वो मित्र बंधु जो इसका इंतजार कर रहे थे उन्हें शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।